हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब बचे हैं साल के सिर्फ 3 महीने, आखिरी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की कलेक्टिव ये रीडिंग रहने वाली है। और इस टाइम पे हर चीज़ बड़ी इंटेंस हो जाती है। पूरे साल में अगर कोई कार्मिक साइकिल चला है तो इस टाइम पे इंटेंस हो जाएगा। कुछ अच्छा हुआ है तो वो भी बढ़ के होगा, कुछ बुरा हुआ है वो भी बढ़ के हो सकता है। तो चीज़ों की क्लोजिंग होने लगती है एक तरह से। हम नए साल में एंटर करने के लिए जैसे पुराने की क्लोजिंग करते हैं हर चीज़ की, वैसे ही कार्मिक क्लोजिंग भी होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है इस बारे में हम जानें कि किस तरह की चीज़ें हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। इन 3 महीनों में कलेक्टिवली हमारे लिए क्या गाइडेंसेस हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या इमिडिएटली करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या एकदम छोड़ देना चाहिए, कहाँ पे रास्ता बदलने की ज़रूरत है और कहाँ पे स्मार्टली प्ले करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये जनरल है, कलेक्टिव है, टाइम फ्रेम में बंधी हुई है, इसी साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए है। और आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, या फिर आप वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखते हैं, सनसाइन से देखते हैं, कुछ लोग लगन से देखते हैं। तो चारों तरह से जैसे भी आपको ठीक लगे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम चेक ही कर रहे हैं आप लोगों की एनर्जी, आपका फोकस कहाँ रहने वाला है। क्योंकि आपने वो डिक्टम तो सुना ही होगा कि जहाँ एनर्जी जाती है, जहाँ आपका फोकस जाता है, आपकी एनर्जी वहीं जाती है। तो देखते हैं आपका एनर्जेटिकली फोकस किन चीज़ों पे रहने वाला है। ठीक है, अब ये खुद ही आया है तो इसको हमें लेना ही पड़ेगा। और बाकी 2 कार्ड हम और लेंगे क्योंकि हम 3 महीने का कलेक्टिव ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 3 कार्ड आप लोगों के लिए पुल कर रही हूँ। सो देख लेते हैं कि इन 3 महीनों में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आया है जो कि अपने आप आया है। अपने आप आए हुए कार्ड का बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ पे चैरियट आया है और यहाँ पे टावर आया है। और देखने की बातें ये है कि यहाँ पे ना फ्री विल मैं काफ़ी देख पा रही हूँ। आप लोगों का जो फोकस होगा ना फ्री विल से चीज़ें करने पे होगा। ये भी हो सकता है इन 3 महीनों में कि मुझे वही करना है जो मुझे सही लगे। चैरियट का कार्ड वही बताता है कि अपने डिसीजन खुद लेना, अपने एक्सपीरियंस से सीखना। अगर हार भी गए हैं ज़िंदगी में, किसी जगह पे फेलियर भी आ गया है, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी लेना, हार की जिम्मेदारी पूरी लेना, जीत का क्रेडिट पूरा लेना। तो अगर इस साल में आपका ये रहा है कि अगर आप जीत भी जाते हैं तो आप पीछे हट जाते हैं, क्रेडिट कोई और ले लेता है, काम आप करते हैं और उसके बाद में अटेंशन किसी और को मिल जाता है, प्रमोशन किसी और को मिलता है। प्रमोशन तो एक रेयर फिनोमिना होता है, हर महीने प्रमोशन नहीं होता है, हर दिन प्रमोशन नहीं होता है, लेकिन एक अटेंशन तो होता है, एक शाबाशी तो होती है, और एक जो होता है काम का क्रेडिट मिलना तो होता है ना। तो अगर आप अब तक अपना क्रेडिट लेने के टाइम पे या तो पीछे हट जाते हैं, या कोई आपको आउटशाइन कर देता है, या आपको कॉर्नर्ड कर दिया जाता है, और ये चीज़ पूरी पूरी लागू होगी जो लोग हाउस वाइफ हैं, ठीक है, जो बाहर जाके काम नहीं करते हैं, जो होम मेकर हैं, घर पे ही काम करते हैं, घर संभालते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। तो वहाँ पे भी अगर ये पूरा साल आप लोगों का ऐसा रहा है तो इन 3 महीनों में ना सडन ही कुछ चेंज आएगा। अब आप कहेंगे सडन चेंज कहाँ से आ गया, तो ये राहु की वजह से आया है। राहु के ट्रांजिट पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, सभी के लिए बनाए हैं। एक्वेरियस सोल ट्राइब आप लोग जरूर से जाके चेक करेंगे ये सडन चेंज कहाँ से आ रहा है, ठीक है, आपको समझ में आएगा। और सडन चेंज अगर आपके सोचने विचारने में, आपके आसपास लोगों में, आपके बिहेवियर में, आपके डिसीजन मेकिंग पावर में अगर आ रहा है तो ही वो वीडियो चेक करिएगा, ठीक है। मेरे कहने पे नहीं जाइएगा। आपको लग रहा है कि हाँ कुछ चेंज आ रहा है, मुझे जानना है कि ये शिफ्ट कहाँ से आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, मेरे सोचने का तरीका बदल कैसे गया है, मैं कैसे बदलता जा रहा हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे ना इस तरह से चीज़ें होंगी कि आप कहेंगे काम मैंने किया है तो क्रेडिट भी मुझे ही मिलना चाहिए। अगर मैंने खून पसीना एक करके कोई काम करके दिया है तो शाबाशी भी मैं ही डिज़र्व करता हूँ, प्रमोशन भी मेरा बनता है तो मुझे ही मिलेगा। तो वो होता है ना अपने हक के लिए लड़ना, अपने लिए डिसीजन लेना, आप आगे बढ़ना, लाइफ की बागडोर, अपने रिश्ते की बागडोर। ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को उसके हाल पे छोड़ देते हो, रिश्ते की बागडोर अपने हाथ में ना लेते हो, पार्टनर को अकेला अकेला फील होता हो, या आपको पार्टनरशिप में अकेला फील होता हो और एक डर डर के रिश्ता चलता है, उस तरह से रिश्ता चल रहा हो,
तो अब आप कहेंगे कि रिश्ता टूटता है तो टूटे, जुड़ता है तो जुड़े, और रहेंगे तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, और एक लिमिट के बाद जो है समझौता नहीं करेंगे। ये चीज़ आपके अंदर बहुत अंदर से आ जाएगी कि अब समझौता करना बेकार है। या तो ये सामने वाला बैठ के बात करे, चीज़ों को समझे, चीज़ों का मसलों का हल करे, अदरवाइज फिर कुछ टफ डिसीजन मुझे लेने पड़ सकते हैं जिनकी की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। डर निकल जाएगा मन में से ना, इन 3 महीनों में डर निकल जाएगा। आप कहेंगे कोई बात नहीं, जीवन में अकेले आए हैं, जीवन से अकेले जाना है, तो इस टाइम पे जो चीज़ें हो रही है उसकी जिम्मेदारी भी अकेले ही है। ठीक है, कहने के लिए सब है, कहने के लिए हम सफ़र है, लेकिन जीवन की जिम्मेदारी मेरी अकेली है। तो अपनी फेलियर का, अपनी सक्सेस का ताज अपने सर बंधवाने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं, और किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि इस माइंडसेट के साथ इंसान फेलियर हो ही नहीं सकता है। हमारा डर, हमारा डाउट, हमारा अंडर कॉन्फिडेंस होना ही हमें फेलियर बनाता है। जिस दिन हम इस माइंडसेट में होते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, नेगेटिव होगा तो भी मेरा, पॉजिटिव होगा तो भी मेरा, तो हमें दुनिया की कोई ताकत उस टाइम पे रोक नहीं सकती है। अपनी कमियों के बारे में भी बात करेंगे, अपनी कमजोरियों पे भी फोकस करेंगे, उनको ठीक करेंगे। दूसरों के अंदर अगर कोई अच्छाइयाँ हैं उनको भी देखेंगे और उन अच्छाइयों से सीखने की कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। और अगर इस तरह का आप हाल फिलहाल फील कर रहे हैं तो लिखिएगा यस, और फिर वो राहु वाली वीडियो जरूर चेक कीजिएगा अगर यहाँ तक आपको अपील कर रही हैं चीज़ें। अब होगा क्या, जब आप इस तरह से सोचने लगेंगे तो आपके परिवार में जिन लोगों को आपके एक वर्जन की आदत पड़ी हुई है कि ये तो चुप रहती है, इसका हक हम खा लेते हैं, इसको हम कॉर्नर्ड कर देते हैं, इससे हम काम भी करा लेते हैं, इसको हम साइड लाइन भी कर देते हैं, इसकी बेइज्जती भी कर देते हैं, और इसके खिलाफ र्यूमर भी उड़ा देते हैं, इसका नाम खराब कर देते हैं, और ये चुपचाप सहती है। इसके बाद में अगर एक इंसान कहे कि नहीं, मुझे मेरा हक भी चाहिए, मुझे बोलना भी है, मुझे अपने आप को डिफेंड भी करना है, लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ भी लूँगी या लड़ लूँगा, तो ये जो लोग हैं ये इतने सीधे तो है नहीं कि इतनी इजीली आपको आपका हिस्सा दे दें। अगर ये अच्छे लोग होते तो इस तरह की नौबत ही ना आती। तो इन 3 महीनों में इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में ही आया है कि एक तगड़ा झगड़ा हो सकता है, बहुत तगड़े लेवल का, जिसके बाद घर अलग अलग हो जाते हैं, जिसके बाद पार्टनर अलग अलग हो जाते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स टूट जाती हैं, मैरिड पार्टनरशिप्स टूट जाती हैं, नौकरियां लोग छोड़ देते हैं या उनको नौकरियों से निकाल दिया जाता है। बट ये एक नेगेटिव सिचुएशन से जूझने का एक मौका बनेगा, और वो होगा ना मरता क्या ना करता, मतलब सिचुएशन इतनी इंटेंस हो जाएगी कि जो भी होगा उसमें नुकसान वो मतलब होना तय है। ठीक है, कोई भी चीज़ टावर मोमेंट जब होती है, पुरानी चीज़ टूटती है, उसमें नुकसान होता है, वियर एंड टियर होता है, कोलेट्रल डैमेज होता है बहुत सारी चीज़ों का, बट ये कोलेट्रल डैमेज लिख दिया गया है, ये होगा ही होगा। या तो आप लाइफ लॉन्ग इन लोगों से अपने आप को एक्सप्लॉइट कराए जाओ, और जहाँ आपने आवाज़ उठाई, जहाँ आपने चाहा कि नहीं दिस इज़ माई लाइफ एंड डिसीजन शुड बी माइन, वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे इन लोगों को तकलीफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है आपको यूज़, अब्यूज़, मिसयूज़ करने की, और इन आदतों में से मुझे लग रहा है कि अब आप इसके साथ बिल्कुल भी टैकल करने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर झगड़ा ही होगा, और झगड़ा भी कैसा होगा, तगड़े वाला होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको 2nd नंबर का कार्ड है, इंट्यूशन बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। झगड़ा होने से पहले आपको समझ में आएगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, इसका सोल्यूशन क्या निकालना है, सिचुएशन को अपने लिए बेहतर कैसे करना है। साम दाम दंड भेद की रणनीति आपको राहु सिखा देंगे। आपकी सीधी बुद्धि भी चलेगी, आपकी टेढ़ी बुद्धि भी चलेगी, इस टाइम पे दोनों बुद्धियाँ चलेंगी आपकी। इंट्यूशन वाइज भी आप चीज़ों को समझेंगे, और आप उन चीज़ों को भी समझेंगे कि फिजिकली कैसे चीज़ों से निपटा जाए। ठीक है, और फिजिकली आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, फिजिकली हो सकता है कि आप बहुत हार्श लैंग्वेज का इस टाइम पे यूज़ करें, गाली गलौज पे उतर आएँ। ठीक है, बहुत कड़वा बोलें सामने वाले को, तभी तो होते हैं टावर मोमेंट, क्योंकि पहले आप हमेशा ही मददगार रहे हैं, मीठे बोले हैं हमेशा, जिसको बोलते हैं कि अपना क्या बोलूँ उसको, अपना नुकसान करके भी दूसरे का फ़ायदा किया है। वो होता है ना कि चिराग था हमेशा जलता रहा, फितरत से मजबूर था, तो वो होके आपने किया है। तो जब आप अपने लिए सोचना शुरू करेंगे, आपका ध्यान इस चीज़ पे जाएगा कि 2 पैसा कैसा बनाया जाए, प्रमोशन कैसे लिया जाए, इनकम के सोर्सेज कैसे जनरेट किया जाए। क्योंकि कहने को तो ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, लेकिन देखिए यहाँ पे कितने, जिसको बोलते हैं फ्रूटेशन है, फल लगे हुए हैं, यानी कि अबंडेंस है, सक्सेस है, ग्रोथ है। और अगेन देखो दोनों चीज़ों में ना एक चीज़
बहुत फॉलो हो रही है दोनों कार्ड में। यहाँ भी ब्लैक एंड वाइट है, यहाँ भी ब्लैक एंड वाइट है। तो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना, दूसरे की स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करना, उनसे सीखना, अपनी कमजोरियों को ठीक करना, अपने लेसन सीखना बहुत जल्दी के साथ में, और दूसरों को भी बहुत अच्छे से समझना, उनको कमज़ोर नहीं समझना, उनको बहुत अच्छे से उनके मूव्स को समझना कि वो क्या कर सकते हैं और क्या कर सकने में सक्षम हैं। अगेन यहाँ पे सारा ब्लैक एंड वाइट ही थीम है, तो ब्लैक एंड वाइट थीम है, यानी कि इन 3 महीनों में ना टग ऑफ वॉर चलेगा आपकी साइकी में कि ये करूं कि ना करूं, ये करूं कि ना करूं, क्योंकि जो रिश्ते हैं बहुत प्यार से, बहुत लंबे टाइम से आप लोगों ने सहेज के बनाए हैं, अपना खून पसीने की मेहनत की कमाई इनको दी है। ये मोस्टली रिलेटिव्स हैं, लाइफ पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, ये बहुत नियर एंड डियर्स हैं आप लोगों के। लेकिन अब क्या करें, अब जो है जैसा है, इन 3 महीनों में ये चीज़ें होके ही रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे और चीज़ें हम देख लेते हैं कि इन 3 महीनों के अंदर, अभी तो हमने एनर्जी चेक की है, और जो चीज़ें एनर्जी में होती हैं वो ज़रूर ही फलित होती हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, गुड, क्योंकि जब जीवन में से ना एक बार गंदगी साफ हो जाएगी तभी कुछ अच्छी चीज़ें लाइफ में आती हैं। अब ये देखो यहाँ पे, जैसे ही ये चीज़ें आपने ठीक की, इन चीज़ों पे आपने काम किया, अपने इंट्यूशन पे काम किया, बल्कि काम क्या किया, इंट्यूशन तो आपकी बहुत हाइटेंड है, इंट्यूशन को आपने फॉलो करना शुरू कर दिया। पहले आपको इस तरह का कुछ मिलता था सुनने को कि ये इंसान गलत है, गलत कर रहा है, तेरे साथ गलत हो रहा है, तेरा फ़ायदा उठा रहा है, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरा भाई है, अरे नहीं नहीं ये तो मेरा बिजनेस पार्टनर है, अरे ये तो मेरा चड्डी फ्रेंड है, वो करके आप उसको इग्नोर करते थे। हम सबके अंदर इक्वल लेवल का इंट्यूशन होता है। हमें लगता है कि उसके अंदर ज़्यादा है, इसके अंदर कम है, ऐसा नहीं है। बस कोई उस पर विश्वास करता है, कोई नहीं करता है। तो जैसे ही आप अपने इंट्यूशन पे विश्वास करके अपने डिसीजन खुद लेना शुरू करेंगे, लोगों के हाथों से अपनी बागडोर छीन लेंगे अपनी लाइफ की, तो वहीं पे क्या होगा, आपकी हेल्थ ठीक होगी। आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं है। जब इंसान किसी के बहुत अंडर कंट्रोल रहता है, बहुत ज़्यादा पपेट की तरह से काम करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दबा के रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं बीमार भी हो जाता है, अपने पूरे कैलिबर से काम नहीं करता, पूरे पोटेंशियल से काम नहीं करता। तो यहाँ पे फुल पोटेंशियल आप फील करेंगे। आपके अंदर 18 घंटे नॉन स्टॉप काम करने की शक्ति आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, कि काम तो मुझे करना ही है। डेडलाइन का काम, टाइम लाइन का काम बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, हो सकता है टाइम से पहले कर दें। सब ना स्टंड रह जाएंगे कि ये क्या हुआ, मतलब इतना एनर्जी कैसे आ रहा है, इतना काम कैसे कर रहा है, इतना शिद्दत से काम कैसे कर रहा है इंसान। क्योंकि फोकस पूरा का पूरा क्या रहने वाला है, एक गोल पे रहना है, गोल ओरिएंटेड। अगर वो टॉप मोस्ट पोजीशन में जाना है तो जाना है, अगर वो सक्सेस एंजॉय करनी है तो करनी है, अगर वो वेल्थ जनरेट करना है तो करना है, नया काम कारोबार शुरू करना है तो करना है, नया कुछ सीखना है तो सीखना है। लाइफ में नयापन, न्यूनेस, रिफ्रेशमेंट, रीस्टार्ट, रीबूट करना अपने सिस्टम को, नए तरीके से बिल्कुल नए सिरे से जीवन को शुरू करना। अगर पूरी की पूरी एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, ऊर्जा अच्छी है, और ये ऊर्जा कहाँ से रिलीज हुई है, जब आप उन नेगेटिव लोगों के चुंगल से निकले हैं। हो सकता है कोई जॉब छूटी है आपकी इस टाइम पे, छूटे तो मिल जाएगी, उससे बेहतर मिलेगी। बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा कि मुझे अपना ही काम करना है। हो सकता है उस आइडिया पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो, बहुत सालों से सोच रहे हो, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की हिम्मत ना हुई हो, और अब क्योंकि ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में ली है। और गाइज, आपने कभी सोचा है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर पाते? आप हमेशा, आप क्या मतलब, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, अपने लिए बोल रही हूँ, कोई भी इंसान कोई काम क्यों नहीं कर पाता? और कोई भी इंसान हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट कैसे रह सकता है? इसीलिए क्योंकि उस काम के फेल होने से जो फेल्योर का स्टिग्मा आएगा वो आपके नाम ना लगे, ठीक है। जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हम सब, इसीलिए दूसरे के हिसाब से हम चलते रहते हैं, फिर हम विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। तो अभी आपको सबसे पहले तो यही समझ में आ गया है कि भाई ठीक है, क्या होगा, हद से हद फेल हो जाऊंगा ना तो मैं स्वीकार कर लूंगा, इस हार की जिम्मेदारी मेरी है। और जब इंसान इस माइंडसेट से खेलता है ना तो वो हारता भी नहीं है, जीतता ही है। तो जीत है यहाँ पे, और बैलेंस करके चलना है बहुत सारी चीज़ों को। यहाँ पे घर में भी अगर कोई बीमार है तो वो ठीक हो जाएगा, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग बनेगा। आपके ऊपर अगर बहुत जल्दी नेगेटिविटी हावी होती है, नेगेटिव लोगों की एनर्जी आप बहुत जल्दी कैच करते हैं, आपके घर में कोई आपसे हेट्रेड, जेलसी रखता है, इविल आई और इस तरह की चीज़ें भी बहुत बहुत कम लोगों के साथ होती हैं। मैं नहीं कहती सबके साथ, शक हमें बहुत जल्दी आता है क्योंकि हमारा अपना ऑरा वीक होता है। तो यहाँ पे आपका अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो भी आपकी तरफ जैसी भी एनर्जी फेंक रहा है, कुछ करवा रहा है, कुछ कर रहा है, या जनरली आपसे हेट्रेड रख रहा है, जेलसी रख रहा है, आपके बुरे की कामना कर रहा है, तो आपने अपना ऑरा कर लिया शील्ड,
क्योंकि आपको समझ में आएगा कौन कौन है, आप उनको पहचान लेंगे। जैसे ही आपने अपना ऑरा शील्ड कर लिया तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो एनर्जी अपने सेंडर पे ही जाएगी, अपने सोर्स पे ही वापस लौट जाएगी। और इन 3 महीनों में आपको बहुत अच्छे से विद प्रूफ पता चलेगा कि कौन है आपके आसपास जो आपके साथ इस तरह की चीज़ें करवा रहा है, या किसके ऐसे गंदे इंटेंशंस हैं जो आपके लिए इस तरह की चीज़ें चाह रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, इन कार्ड्स में क्या है कि मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे अफेक्शन चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि जहाँ पे एनर्जी जाएगी वैसा ही मैनिफेस्टेशन होगा। तो यहाँ पे आपको परिवार का सपोर्ट है, पार्टनर का सपोर्ट है, इवन कि जिनके पार्टनर लड़ झगड़ के एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं और डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें से बहुत लोगों का तो डिवोर्स ही होगा, ठीक है, क्योंकि टावर ब्रेक मोमेंट आया। लेकिन कुछ लोगों को सद्बुद्धि भी आएगी, आपको भी सद्बुद्धि आएगी। आप पार्टनर की कमियां ही नहीं देखेंगे, अपनी कमियां भी देखेंगे। आप पार्टनर की कमियां ही नहीं देखेंगे, उसके गुण भी देखेंगे। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, अपने बच्चों के साथ रहना आराम से, अपने पार्टनर के साथ रहना, बिजनेस पार्टनरशिप में अगर कोई दिक्कत है तो आमने सामने बैठ के उसका हल निकाल लेना, अदरवाइज बिजनेस का बंटवारा कर लेना। कुछ लोग अगर नहीं समझेंगे तो उनके बीच में कोर्ट केसेस, लिटिगेशन भी होंगे, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है चाहे लाइफ पार्टनर है। बट बेसिकली मोटा मोटा 99.9% लोगों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ ही है कि अच्छा होगा, कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू बीच का रास्ता निकलेगा, खुशियाँ वापस आएंगी, घर में सुख शांति सौहार्द होगा, चाहे वो घर चेंज करके ही आए। इस टाइम पे प्रॉपर्टी खरीदना, अपना घर बना लेना, घर वालों के लिए कुछ करना, घर वालों के लिए कंफर्ट के लिए कुछ करना, अपना नया काम शुरू करना। 3 नंबर का कार्ड है, भगवान बृहस्पति का पूरा पूरा आशीर्वाद है। इस टाइम पे शादियां हो सकती हैं, शादियां यहाँ से भी आई हैं। इस टाइम पे कोई न्यू लव रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है। इस टाइम पे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। आप खुद ही वो बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए देख रहे हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए ओवरसीज जाना, यानी कि दूर देश चले जाना, फॉरेन जाना, फॉरेन के साथ मिलके कोई काम करना, हीलिंग का कोई काम करना, टीचिंग, काउंसलिंग, कम्युनिकेशन का कोई ना कोई काम करना। तो ये काम बहुत बहुत आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम है, बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे, पब्लिक सपोर्ट मिलेगा। ये कार्ड पब्लिक सपोर्ट का होता है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं उसको कोई सराहे ही नहीं, तो यहाँ पे सराहना आपको मिलेगी, यहाँ पे एडमायरेशन आपको मिलेगी, आपके काम को फोकस मिलेगा। अगर आपका काम रुका हुआ है बॉस की वजह से, फादर की वजह से, फादर फिगर, अथॉरिटी उसमें टांग अड़ा रहे हैं, साइन करके नहीं दे रहे हैं, फाइल फंसी हुई है, वीज़ा रुका हुआ है, पीआर रुका हुआ है, क्योंकि वो सब अथॉरिटी के सिग्नेचर की वजह से या अथॉरिटी की वजह से रुके होते हैं, तो अथॉरिटी का सपोर्ट मिलता है यहाँ से। चाहे आपके घर में कोई जो बड़े बुजुर्ग हैं, हो सकता है वो आपका साथ दें, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपका साथ दें, हेड ऑफ द फैमिली आपका साथ दें, बट यहाँ पे ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। और आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, गवर्नमेंट की वजह से या फॉरेन गवर्नमेंट की वजह से या किसी अथॉरिटी की वजह से आपका काम रुका हुआ है, तो काम होगा। यहाँ पे फाइल आपकी आगे सरकेगी, भरपूर सहयोग। टीम का काम करते हैं, ठीक है, टीम को लीड या हेड कर रहे हैं, टीम पूरा सपोर्ट करेगी। बॉस का सपोर्ट मैंने बोल दिया, जब आपको टीम सपोर्ट करती है तो आपका काम डेडलाइन से पहले कंप्लीट हो जाता है। मैंने बोला था कि वो हो जाएगा, और जब आपका काम जल्दी कंप्लीट होता है, जब आपने प्रूव कर देते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, फल की चिंता नहीं करते क्योंकि फल पता है आपको आपका ही है, तो बॉस भी आपको सपोर्ट करते हैं। सारी हमारी ही एनर्जी है, हम ही नेगेटिव होके अपने आसपास सब कुछ नेगेटिव क्रिएट कर लेते हैं, हम ही पॉजिटिव होके अपने आसपास सब कुछ पॉजिटिव क्रिएट कर लेते हैं। किंग ऑफ कप्स है, अपनी हीलिंग करना, अपनी हीलिंग करवाना, हीलिंग सीखना, ऑकल्ट के फील्ड के बारे में जानना। अचानक इन 3 महीनों में किसी रिट्रीट पे जा सकते हैं, मेडिटेशन कैंप पे जा सकते हैं, मेडिटेशन तो करेंगे ही करेंगे, और चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग, इस तरह की ध्यान साधनाएं बहुत सारे लोग करेंगे। कोई टीचर, गुरु, मेंटोर इस टाइम पे आपकी लाइफ में आ सकता है। ये आपके लाइफ पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, इस तरह का बिजनेस पार्टनर भी आपको मिल सकता है। शादियों के रिश्ते आएंगे, घर बसेंगे, घर में नन्हे मुन्ने मेहमान की किलकारियाँ भी आ सकती हैं इन 3 महीनों के अंदर। कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़, सक्सेस पार्टी कोई हो सकती है, ठीक है, एंजॉयमेंट हो सकता है, वेकेशन हो सकती है, घूमना फिरना हो सकता है। आई मीन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं यहाँ पे। लेकिन सारा कुछ कहाँ से आया है? जब आपने जिम्मेदारी ली कि ठीक है, जो मेरा कर्म है वो मुझे करना भी है, और वो गलत है या सही है, उसका जो भी आउटकम है वो भी मेरा है। उससे कुछ लोग हुए ऑफेंड होके हुआ टावर ब्रेक मोमेंट, नेगेटिव लोग निकल गए, नेगेटिव सिचुएशन निकल गई, धुआं धुआं छट गया और सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो गया, ठीक है।
तो बहुत अच्छा है, बहुत हार्टेड एनर्जी है। आप इसको क्लेम करते रहिएगा जहाँ जहाँ आपको जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है। जिन लोगों के प्रेम प्यार टूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, चाहे किसी का भी प्रेम प्रसंग है, शादी नहीं हुई है, ठीक है, लव अफेयर है, तो वो टूटेंगे तो सही गाइस, ठीक है। या हाल फिलहाल ना टूटे हो तो 1-2 महीना पहले टूटे हो, वो एनर्जी भी होता है। तो वहाँ पे उनको लाइफ में दोबारा प्रेम प्यार मिलना, दोबारा उनकी लाइफ में किसी का आना, ये कार्ड ये भी बताता है। तो अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। और हाँ, क्योंकि ये कलेक्टिव है, सभी के लिए है, तो हो सकता है 100% आपसे रेजोनेट ना करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना आप रख लीजिए, बाकी किसी और के लिए होगा, वो अपना अपने आप देख लेगा, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस देख लेते हैं कॉन्फिडेंस। देखो कॉन्फिडेंस तो आया है यहाँ पे, ये जो कार्ड है चैरियट का, ये डाउट से बाहर निकलता है, ये कंफ्यूजन से बाहर निकालता है, ये कहता है कि जो होगा देखा जाएगा। और ये चीज़ इंसान तभी बोलता है जब वो कॉन्फिडेंस होता है। और यहाँ पे लायन बना हुआ है एंड न्यू मून इन लियो बताया है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो बहुत कॉन्फिडेंटली आप लोग बात करेंगे, कॉन्फिडेंटली जो है लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट को टैकल करेंगे, कॉन्फिडेंटली जो है लाइफ में आगे बढ़ेंगे। प्रेम प्यार लाइफ में आना है, शादी होनी है, उन चीज़ों में भी आप कॉन्फिडेंटली और ऑथेंटिकली आगे बढ़ेंगे। जो है सो है, कॉन्फिडेंस यहीं से आता है। जब आप जो हैं वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। जैसे कि मेरी जो वीडियोस होती हैं, मैं जो बोलती हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं बोलती हूँ, अकॉर्डिंग टू मी मुझसे अच्छा बोलने वाले बहुत हैं। मैं फंबल भी मार देती हूँ, ठीक है, मुझे बीच में खांसी भी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो मैं कभी परवाह नहीं करती हूँ इस चीज़ की, क्योंकि एक इंसान है, उसमें सब चीज़ें होंगी। या तो फिर इस वीडियो को मैं एडिट कर करके 50 भागों में बनाऊं और फिर उनको जोड़ूं, इतना टाइम मेरे पास है नहीं। तो मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, ऐसा ही है, नेचुरली तो ऐसा ही आएगा। या फिर हमें जो है हफ्ते में 1 वीडियो बना पाएंगे, ठीक है, आपने भी उस चीज़ को वैसा ही स्वीकार कर लिया। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ठीक है, ऐसा होगा तो होगा, ह्यूमन बीइंग में ऐसा होता है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो यहाँ पे आपको बहुत बहुत अभी जो मैंने बोला है ना कि कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, तो अभी हो सकता है कि बहुत काम करना पड़े। 18-18 घंटे की शिफ्ट मेरे मुंह से निकली है ना, तो हो सकता है बहुत वर्कोहॉलिक एक इंसान पागलों की तरह मेहनत करता है ना, तो इन 3 महीनों में बहुत बहुत मेहनत आपसे करवाएं। शनि की 7.5 चल रही है, सबसे आखिर के फेज में है, आखिर तक टेस्ट करेंगे, क्योंकि आप उनकी राशि हैं। दूसरों को तो बख्श देते हैं उतरती हुई 7.5 में, लेकिन कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को नहीं बख्शते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि आपको काम तो अभी करना पड़ेगा, वर्क थ्रू योर फियर, क्योंकि आपने किया है। बीच बीच में भी, क्योंकि 3 महीने का लंबा टाइम है, सेल्फ डाउट आ सकता है, कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ सकती हैं, बीच बीच में कोई आ सकता है जो आपके कॉन्फिडेंस को हिला के रख दे। कोई चीज़ हो सकती है, 3 महीने का टाइम बहुत लंबा होता है, कि आपको दोबारा से जो है फियर डिवेल करने लगे आपके माइंड के अंदर। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। एंड क्यों नहीं डरना, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। और आपके क्या गोल हैं, आप क्या चाहते हैं, वो हमें बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। वो कमेंट सेक्शन ना इसीलिए है कि आप उसमें कमेंट करें, बात करें, अपनी लाइफ सिचुएशन को डिस्कस करें। डिस्कस करने से बहुत बार बहुत राहत मिल जाती है, ये मैंने देखा है। और यहाँ पे देख लेते हैं, मैं बहुत सारे मल्टीपल डेक यूज़ करूँगी इस रीडिंग के लिए। पेशेंस है, तो पेशेंस तो एक्वेरियस में होती है, क्योंकि शनि की राशि है, तो शनि पेशेंस देते हैं, ठीक है। लेकिन कोई आपकी पेशेंस को टेस्ट ही करने लगे तो वहाँ पे बोलना भी ज़रूरी होता है। तो एक्सरसाइज इक्वेनिमिटी, हैव पेशेंस विद योर सेल्फ। यहाँ पे आपको पेशेंस अपने साथ रखना है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ खराब हो गई तो आप अपने आप को डाउट में लाना शुरू कर दें, ठीक है। एंड दोज अराउंड यू, और दूसरों के साथ भी पेशेंस से रहना है। डेडलाइन के काम है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारा वर्क प्रेशर है, स्ट्रेस है, काम को लेकर ढेर सारा काम आपके सिर पे है, काफ़ी सारी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करनी पड़ रही है। आप जहाँ भी हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन 3 महीनों में आपके सिर पे आएगी। चाहे आप हाउसवाइफ ही क्यों नहीं हैं, आपको ज़्यादा काम करना पड़ सकता है इस टाइम पे, और वर्क प्लेस पे तो करना ही पड़ेगा, बट डरना नहीं है। एंड आस्क अदर्स टू बी पेशेंट विद यू वाइल यू फिगर थिंग्स आउट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरों के साथ पेशेंस रखनी है, अपने साथ नहीं रखनी है, और ऐसा भी नहीं है कि आप दूसरों के साथ पेशेंस रख रहे हैं और दूसरे इम्पेशेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर बाउंड्रीज की बात हुई है, आई थिंक सो, कि जो चीज़ें आप दूसरों को दे रहे हैं वही चीज़ें आप दूसरों से डिमांड भी जरूर करें। यहाँ पे ये भी बहुत डीप इम्पैक्ट वाले कार्ड होते हैं, इनमें है हॉइटी टॉइटी, यहाँ पे शैम्पेन और शैम्पेन टेस्ट है, बियर है, बजट है,
और एरोगेंट है एंड प्रिटेंशियस है। ये नहीं होना, ये आपको नहीं होना, दिखावा आपको नहीं करना। इतना लंबा मैंने अपना एग्जाम्पल देके आपको क्यों बताया? आई फील वेरी कॉन्फिडेंट, आई फील वेरी ईज। मैं फटाफट से वीडियो बना देती हूँ, फटाफट से रीडिंग कर देती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे ही तो लोग हैं, मुझे क्या जज करेंगे, ठीक है। जब मैं खुद को जज नहीं कर रही हूँ तो कोई मुझे क्यों जज करेगा? जब मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ तो लोग मुझसे क्यों एक्सपेक्टेशन रखेंगे दिखावे की? डोंट बी प्रिटेंशियस, दिखावा मत कीजिएगा, अपनी रईसी का दिखावा, ठीक है। अपने एरोगेंस को नहीं दिखाना है। और ये शैम्पेन जो होती है ना कि महंगी महंगी वाली बियर, तो यहाँ पे बियर से कोई मतलब नहीं है, शैम्पेन से कोई मतलब नहीं है, शराब से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यही है कि हाई फाई लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा इस टाइम पे, ठीक है। राहु बिठाएंगे आपको हाई फाई लोगों के साथ में, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ में उठना बैठना, मीटिंग आपकी हो सकती है। लेकिन आप जितने पानी में हैं उनको उतना ही शो कीजिएगा, ठीक है। उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी अपना लाइफस्टाइल आपके साथ नहीं बांटेगा। आप उसको फॉलो करेंगे तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, ठीक है। जितना है जो है उतना ही दिखाइए और ऑथेंटिक रहिए। यहाँ पे मैंने बोला है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे काम कारोबार है, चाहे जो भी है, जो आपके पास है उतना ही बताएं, उतना ही दिखाएं। ग्राउंडिंग ज़रूरी है। ग्राउंडिंग यानी कि धरातल पे बने रहना, धरती पे, हवा में उड़ना नहीं है दिखावा कर करके। ग्राउंडिंग का काम करें। रेगुलरली ज़मीन पे बैठ के, बिना कोई चादर बिछाए, बिना कोई कपड़ा बिछाए खाना खाएं, ज़मीन पे बैठें, ज़मीन पे नंगे पैर चलें, हरी घास पे चलें, ठीक है। ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हमें सक्सेस मिलती है हवा में उड़ने की आदत बहुत जल्दी होती है ह्यूमन बीइंग की, ये नेचर है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए, कामनेस के लिए, प्रेजेंस के लिए ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। पौधों का कोई काम भी कर सकते हैं, ठीक है। और ज़मीन को ज़मीन पे पैर रख के, जैसे मैं अभी आपकी वीडियो बना रही हूँ ना, तो मैंने चप्पल निकाले हुए हैं और मैंने अपने पैर ज़मीन पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो आधा घंटा की वीडियो बनेगी, आधा घंटा मेरी ग्राउंडिंग हो जाएगी कि हे माँ, मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी अहम है, जितना भी वहम है, जितना भी दिखावा है, क्योंकि हर इंसान के अंदर होता है, उसको एक्सेप्ट करने की देर है। और जितनी भी षड रिपु हैं, जितना भी अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, उसको अपने अंदर समाहित कर लो। ये भाव भी है साथ में, तो यही भाव आपको भी रखना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। अपने एग्जाम्पल में आपको इसलिए देती हूँ कि मैं आप लोगों को बिल्कुल अपना समझती हूँ, अपनी फैमिली समझती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं आपको खुल के अपने बारे में बताऊँगी तो आप अपने बारे में खुल पाएंगे, ठीक है। मैं लंबी लंबी फेंक के चली जाऊँ यहाँ पे कि मैं वो पता नहीं मैंने क्या कर दिया, तो क्या होगा? आपको मैं सिर्फ गंदा फील कराऊंगी। मुझे आपको गंदा फील नहीं कराना है, मुझे आपको अपने साथ लेके ही चलना है, ठीक है, क्योंकि आप मेरे सोल ट्राइब हैं। When a new door opens, walk through it and begin again, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन तो शुरू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साढ़े साथी की वजह से बहुत ज़्यादा सर्वाइवल मोड में आए हुए हैं और ये दरवाजे मुझे लग रहे हैं 99.9% लोगों के लिए बंद हो गए हैं। कोई 0.1% है जो दोबारा से पास्ट रिकॉल करेगा, वहीं जाएगा, अपने एक्स के पास लौट के जाएगा, टॉक्सिक पार्टनर के पास लौट के जाएगा, उसी टॉक्सिक जॉब में वापस जाएगा, ठीक है। तो वो अगेन से वही कार्मिक साइकिल में लूप में घूमता रहेगा। यहाँ पे तो क्लियर इंडिकेशन है कि इन 3 महीनों के अंदर नए रास्ते, नए दरवाजे खुलेंगे। जब भी वो खुलें, सीधा उसमें से निकल जाओ। पीछे मुड़े बिना देखना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है और अगेन से शुरू करो। डरना नहीं है, घबराना नहीं है और हारना और थकना बिल्कुल ही मना है, ठीक है। अब क्योंकि आप एक्वेरियस हैं, शनि की राशि है, तो शनि भगवान के लिए ना, और मैं शनि को भगवान बोलती हूँ, शनि भगवान के लिए आप ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनिए, चाहे ये ब्लैक टॉर्मेलिन का और चाहे ये दोनों मिला के आप पहने, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और जो एमेथिस्ट है ना, वो आपकी नीलम का सस्ता सब्सटीट्यूट है, ठीक है। अगर आपका लगन है, ठीक है, लगन से आप एक्वेरियस है, चाहे चंद्र राशि से है, तो डेफिनेटली नीलम आपके लिए बहुत ही अच्छा जेमस्टोन बनता है। बट नीलम ना तो सबको सूट करता है और नीलम महंगा भी बहुत होता है। जितने भी जेमस्टोन हैं बहुत महंगे होते हैं। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं, टू बी ऑन सेफर साइड है, कोई भी पहन सकता है और अफोर्ड तो डेफिनेटली कोई भी कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको शनि भगवान की ही अनुकंपा चाहिए तो शनि के लिए अलग से एक ब्रेसलेट होता है और यहाँ पे एक्वेरियस के लिए, राशि के लिए भी अलग से ब्रेसलेट होता है। अभी हाल फिलहाल मेरे आसपास नहीं है तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी,
ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा पूरी वीडियो में, वहाँ पे आप जो है क्वेरी कर सकते हैं, चाहे पर्सनल अपने कंसल्टेशंस बुक करानी है, अपने डीओबी के अकॉर्डिंग अपना लकी क्रिस्टल जानना है, चाहे कोई क्रिस्टल आप लोगों ने परचेज करना है, तो उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है ऊपर दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको मिल जाएगी। और वीडियो आपको कैसा लगा है, क्या मैं आपको मोटिवेट कर पाई हूँ, क्या आपकी लाइफ में इस तरह की कहानी है, क्या आपकी कहानी का मेल जोल इस रीडिंग से हो पाया है, तो लाइक भी करें, शेयर भी करें दूसरों के साथ, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को चैनल तक लेके आएँ, व्हाट्सएप ग्रुप में इन वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही मोटिवेटिंग वीडियोस होती हैं। और मेरी वीडियो देख के किसी का नुकसान नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है, इस चीज़ की पूरी गारंटी मैं लेती हूँ। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। हाइप का ऑप्शन अगर आपको मेरी वीडियोस पे दिख रहा है तो हाइप भी ज़रूर करें। सबसे अच्छी हेल्प मेरी यही है कि आप डायरेक्ट ही इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, फैमिली वालों के साथ में शेयर करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए और बहुत बहुत इन 3 महीनों में जो भी हाइटेड एनर्जीज हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उनका जम के सामना करें और बहुत अच्छा अपने लिए चीज़ों को जनरेट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।